अस्सलामुअलैकुम। आज है ईद उल अज़हा का दिन और हो रहा है फजर का टाइम और हम जा रहे हैं फजर की नमाज़ के लिए। फजर की नमाज़ के बाद हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान। अपने प्यारे जो हमसे रुखसत हो गए हैं उनके इसाले सवाब के लिए। फजर के बाद कब्रिस्तान जाने का मज़ा ही कुछ और है। ईद उल अज़हा की नमाज़ के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। सब एक दूसरे से मोहब्बत बांट रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा के दिन जो गले मिलते हैं उस दिन की खुशी ही अलग होती है। सब एक दूसरे से खूब मोहब्बत बांटते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों दिनों की खुशी ही अलग होती है। इसमें खूब प्यार बांटा जाता है, एक दूसरे से गले मिले जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत दिखाई जाती है। ये खुशी बाकी और दिनों में नहीं दिखाई दी जाती, इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करते रहिए और प्यार। नमाज के बाद हम आ गए हैं अपना कटरा लेने, क्योंकि कुर्बानी के जानवर बहुत ही अजीम होते हैं और हम जा रहे हैं कुर्बानी की जगह अपनी गाड़ियों से। सभी लोग अपने अपने जानवर कुर्बानी की जगह पर लेके जा रहे हैं। हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं क्योंकि हमारा कटरा आमिर भाई लेके जा चुके हैं, तो हमें कटरा ले जाने की कोई दिक्कत है नहीं। हमारी ईदगाह काफ़ी दूर है तो हमें मोटरसाइकिल से आना पड़ा। कुर्बानी से फारिग होकर हो गया खाने का इंतज़ाम। अब सुबह से शाम तक खाना ही खाना लगा रहेगा। भाई मेरे घर खाना चलो और मेरे घर खाना चलो, इसलिए खाते खाते थक जाएंगे, तो इसलिए लिमिट से खाएं, ज़्यादा ना खाएं। और आलम भाई हमें गिनवा रहे हैं अपनी फ्रिज की फैसिलिटी, तो हमने कह दिया आपकी फ्रिज बहुत महंगी है, कोई दिक्कत नहीं। और हम आ गए हैं अपने घर पर जो खाना खा रहे हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। और हम जा रहे हैं मिस्टर बजाज के यहाँ खाना खाने के लिए। बजाज तो बजाज हैं, हमें इनके घर पर जाना पड़ा, नहीं तो हमें कपड़ा नहीं मिलेगा। बजाज के घर खाना खाने के बाद हम आ गए मोनिस भाई की दुकान पर कुछ पिछली बातें ताज़ा करने के लिए, पिछली यादें ताज़ा करने के लिए। और जहाँ हमारे यारों की टोली बैठ जाती है वहाँ सिवाय हंसी मजाक के कुछ और हो ही नहीं सकता। एक दूसरे की काटते रहते हैं, कहीं जाने का प्लान बनाते रहते हैं। आज तक हमारे जाने का प्लान कभी सक्सेस नहीं हुआ। फिर बनाया हमने एक छोटा सा प्लान 12 पे नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और खाते खाते थक चुके थे। तो हमने सोचा चलो नहाने के लिए चलते हैं, वहीं थोड़ा सुकून मिल जाएगा। 12 अपने घर वालों की है, यानी कि जो बीच में बैठा है इस यार की हमारी 12 है। और आप देख सकते हो इस गाड़ी पे कितने जने बैठे हैं, ये चालान आसानी से कट सकता है। और भाई जब हम कहीं जाते हैं तो एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ का पहला व्लॉग है जो हम अपनी यूट्यूब पे लोड करेंगे। आप सबकी सपोर्ट चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए। इंशाअल्लाह आपको मिलते रहेंगे हमारे ब्लॉग कभी ना कभी। आप देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारे लिए प्यार दिखाते रहिए। और हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में 12 पे, क्योंकि 12 तभी चलती है जब लाइट आती है, और ये 12 बहुत ही अंदर जाके है जंगल में, और हम आ चुके हैं 12 पे। लेकिन जब हम 12 पे पहुँचे तो लाइट नहीं आ रही थी, तो फिर एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे, टाइम पास करने लगे। इतने में ही लाइट आ गई। लाइट जैसे ही आई अरशद भाई और जुनैद भाई गए हैं मुआयना करने के लिए कि 12 कितनी कह रही है, हम पहुँच जाएंगे नहीं पहुँच। और ये भाई गया था हमारा फाइल लेने, इसे फाइल मिला नहीं, तो अपने हाथों से ही काम दिखा रहा है, मुड़ैडी बांध रहा है, क्योंकि हम दूसरे खेत में पानी चला नहीं सकते, अपने ही खेत में चलाएंगे। और अब हो गया है हमारा नहाना स्टार्ट, और एक दूसरे से ऐबदारी में तो कोई कम है नहीं। 12 पे नहाने की खुशी और यारों के साथ नहाने की खुशी कुछ अलग ही है। एक दूसरे से मजाक करना, एक दूसरे के ऊपर पानी डालना। और 12 का पानी कुछ ठंडा है, इसलिए मैं भी उतर गया हूँ खेत में पानी नापने के लिए कि कितना कितना हो गया है। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं और नहा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बकरीद पर? क्या दिन की होनी चाहिए बकरीद? 3 दिन की नहीं, 8 दिन की। 3 दिन एकदम चले आ रहे हैं।